कभी सब्जी मंडी में गए होंगे। तो सब्जी मंडी में क्या होता है, हम थोड़ा सा आपको पहले समझा देते हैं। आप सोचेंगे कि मैं सब्जी मंडी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, पर लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इससे से ही मिलता जुलता ये आज का केस है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी मंडी में क्या होता है कि जो व्यापारी वहां पर बैठे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो किसान होते हैं उनसे सामान खरीदते हैं, कुछ सब्जियां खरीदते हैं। उन सब्जियों को बल्क में खरीद के लाने के बाद वह जो है उसको ला करके अपने पास रखते हैं, फिर उसकी क्वालिटी छांटते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्वालिटी का माल है, कौन सा सेकंड क्वालिटी का है, कौन सा थर्ड क्वालिटी का है, कौन सा फोर्थ क्वालिटी का है, कौन सा बिल्कुल डिस्कार्ड है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बांट दी जाती है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ही फिर उसका दाम रखा जाता है कि ये फ्रेश है तो इसका रेट ज़्यादा होगा, ये सेकंड क्वालिटी इसका कम होगा। आपने कई बार कपड़ों में, जूतों में, ब्रांडेड चीज़ों में भी यहाँ तक कि देखा होगा कि ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, उसका उसी हिसाब से दाम होता है। तो हर चीज़ का रेट इसी तरीके से रखा जाता है। लेकिन आपने कई इलेक्ट्रिक सामानों में ऐसा भी देखा होगा कि मान लीजिए आप कोई फ्रिज या एसी लेकर के आए हैं और ला के अपने घर में लगाया है और आपको लगा के उसको 1 साल 2 साल चलाया, आपने, आपको लगा कि अब ये बदलना है, इससे मन भर गया, तो इसको फिर आज जब आप चेंज करने के लिए जाते हैं तो शोरूम पे उसी को वापस देने के बाद आप क्या करते हैं कि उसके कुछ कम दाम ले लेते हैं, मतलब कुछ परसेंट घटा करके उसका आपको मूल्य मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, फिर आप उसमें कुछ और पैसे बढ़ा के आप नया सामान घर ले आते हैं। ऐसी चीजें आपने कई बार करी होंगी, देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। लेकिन कैसा होगा जब हम आपसे कहेंगे कि एक जगह है जहां पर बिल्कुल सेम यही प्रोसेस, सेम इसी तरीके से महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने वैश्यवृत्ति का बाजार तो सुना ही होगा, पर लेकिन ये उससे अलग है। ये बिल्कुल उससे अलग है, पर लेकिन है उससे मिलता ही जुलता। इसमें क्या होता है कि महिला को दूसरे शहर से खरीदा जाता है कम दामों में और फिर अपने शहर में लाकर उसको बेचा जाता है ज़्यादा दामों में। और लेकिन ये उनको दिया जाता है जो उम्र में ज़्यादा होते हैं, या जिनके शरीर के अंदर कोई कमी होती है, या जिनकी शादी नहीं हो रही होती, या जिसके अंदर कुछ भी कमी है A to Z, जिसको लड़की नहीं मिलेगी वो सीधा वहां से खरीद लेता है। और खरीदने के बाद उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, बस कि उनके साथ एक 100 रुपए के स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट होता है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसमें महिलाओं को उनके साथ रहने की अनुमति दी जाती है और वह महिला भी सिग्नेचर करती है, अपने साइन करती है, वह लड़का भी करता है, जो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, और जो बीच में दलाल होता है वो भी साइन करता है कि कुछ दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। जैसे किसी सामान की डील होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो फिर उसमें जब ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, फिर लिखित पढ़त में उसको घर भेज दिया जाता है। लेकिन उसी में ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए जो उस महिला को खरीद के लेकर के गया है, अगर उसको वह महिला पसंद नहीं आती, कुछ टाइम बाद उसमें कोई दिक्कत लगती है उसको, या कुछ खराबी लगती है, कुछ कहना नहीं मानती, काम नहीं करती, या फिर कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो व्यक्ति के पास एक स्कीम ऐसी होती है जो उस स्टाम्प में लिखी होती है कि आप इसको रीसेल भी कर सकते हो, यानी कि उसको वापस जाके उसे दलाल को बेच सकते हो, फिर दूसरी कोई पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा देके खरीद के ला सकते हो। ये सोचने में, ये देखने में, सुनने में बहुत ही अजीब है और आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल एकदम सर्टिफाइड है। ये जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है उस शहर के अंदर, जो कि बिल्कुल जाना माना शहर है, हम उसका नाम भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है यह मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी की है, जो कि वहां पर ये धंधा होता है। लेकिन ये आज से कई सौ साल पहले चलता था शिवपुरी के अंदर। एक बिल्कुल नॉर्मल सा शहर है जहां पर बिल्कुल हरियाली रहेगी, बिल्कुल आपको पुराने, जैसे जो आपने पुराने टीवी में देखा होगा कि सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, पान की टपरी के पास लोग खड़े हैं, कुछ पान खा रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ ड्यूटी पे जा रहे हैं, कुछ औरतें हैं जो लंबा घूंघट करके पानी लेने के लिए जा रही हैं, या कुछ बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल आपने वही गांव की हरी भरी हरियाली देखी होगी। और लेकिन वहां पर ज्यादातर जो औरतें होती हैं वो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे शहरों से आई हुई एक शादीशुदा लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, जो कि खरीद कर लाई जाती हैं। जिसमें गलियों में ढेर सारे, वहां की गलियों में एजेंट्स आपको मिल जाएंगे
जरूरत बताएंगे आप, उस जरूरत के हिसाब से आपको वहाँ वैरायटी से माल दिया जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको सब्जी के बारे में और बता रहा था कि जैसी आप जरूरत बताएंगे उसी तरीके से आपको माल मिल जाएगा। 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है रेट, जो कि आपका लाखों तक पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाखों तक उनका रेट पहुंच जाता है। और उसमें बाद में आपको रीसेल करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें किसी भी मुसीबत की जो भी कोई भी गारंटी होती है कि जो भी सामान लेके ना भग जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, इस चीज की गारंटी वो दलाल लेते हैं। वहां पर आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे दलाल मिल जाते हैं। कुछ सालों पहले एक शिवपुरी में परंपरा चलती थी जिसको दढ़ीचा नाम से बुलाया जाता था। इसमें पेपर में लिखा पढ़ी होती है, औरत को खरीदा और बेचा जाता है, महिलाओं को, बल्कि किराए पर भी दिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ टाइम लिखा होता है कि कुछ सालों के लिए आपके पास रहेगी, फिर वापस वहीं पे आ जाएगी। पर लेकिन यह जो है, ये जो प्रथा है, ये अब जैसे जमाना चेंज हुआ था ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन पर्दे की ओट में ये आज भी जारी है, जो कि नजर बंद होके पीछे चुपके से सारे काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो उसी के चलते फिर जो है एक न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। न्यूज की टीम ने जैसे ही वहां पर देखा, जांच पड़ताल करनी शुरू करी, तो वहां पर जो है यह देखने में आया कि वहां पर हर गली नुक्कड़ पर एजेंट खड़े होते हैं और वह बताते हैं, फोटो लेकर रखते हैं कि आपको जैसा माल कहोगे वैसा मिल जाएगा। आपको फ्रेश चाहिए फ्रेश मिल जाएगी, बिना शादीशुदा मिल जाएगी, या एक हाथ से छूट के आई होगी, या यानी कि अगर वह एक पति से शादी होगा, इसका एक ही पति था जिसको छोड़कर वो आई है, तो उसका दाम अलग होगा। अगर किसी की 2 बार शादी हो चुकी है, वह तीसरी बार किसी बेचने के लिए आई है, तो उसका दाम कुछ और होगा। अगर कोई 3-4 बार बिक चुकी है तो उसका दाम कुछ और होगा। अगर वो दिखने में सुंदर है तो उसका दाम कुछ और होगा। उसकी शरीर की आकृति बहुत अच्छी है तो उसका दाम कुछ और होगा। हर तरह की वैरायटी वहां पर मिल जाएगी आपको, रूप रंग से लेकर के हर तरह की, ताजा पुरानी, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था सब्जी मंडी वाला हिसाब, उसी तरीके से यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जब न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो वाकई ही चौंकाने और हैरान कर देने वाला है। उनको पहले कुछ पति भी टकराए वहां पर, जो औरतों को छोड़कर भाग जाने की वजह से वहां कंप्लेंट करने के लिए दलालों के पास खड़े थे कि हमारी औरत छोड़ के भाग गई है, यहीं से ही खरीद के लेके गए थे और उनकी पत्नी ने छोड़कर भाग गई, साथ में उनके बेटे को भी लेकर के भाग गई। भगी तो ठीक है, पर लेकिन वह ये भी कह रहे थे कि कम से कम भागती तो हमें बता के तो भागती, हम कम से कम उसको बेच के अपनी लागत तो वसूल कर लेते। वही ऐसी वाली बात की चलो बेच के कुछ पैसे कम में फिर दूसरे नहीं खरीद ले आए। तो वह पति कह रहे हैं कि हम उसको बेच के दोबारा दूसरे ले आते। चेहरे पे कोई भी उनके शिकंजे ऐसा नहीं रहता कि हाँ पत्नी चली गई या बच्चे चले गए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। बस वहां पर एक तरीके से ऐसा है कि सर्विस सेंटर है कि बिगड़ा हुआ लेके गए और सुधारवा के लिए आए या फिर बदल करके लिए आए सामान। उस तरीके से वहां पर औरतों की तस्करी होती है, औरतों को बेचा और खरीदा जाता है। वहां पर महिलाओं को मोड़ी के नाम से ज्यादा बुलाया जाता है। तो वहां पर एजेंट जब मिलते हैं तो वह यही बातें करते हैं, आपके कहने पे तुरंत ही वहां फोटो निकाल करके देते हैं। तो न्यूज टीम वाले इस तरीके से गए जैसे कि वो किसी के लिए लड़की ढूंढने गए हैं, किसी के लिए लड़की खरीदने गए हैं, उस तरीके से बन करके गए थे। किसी के सामने वह कस्टमर बन के गए हैं, लेकिन किसी के सामने वह एक एनजीओ की टीम से बन करके गए हैं जिससे महिलाओं को कुछ सहायता मिल जाए, तो लोग उनसे आराम से बात कर लेते हैं। इसी के चलते लगभग 250 गांव वाली तहसील पौड़ी के 1000 पुरुषों पर 874 महिलाएं हैं, यानी कुल 126 लड़कियां कम है। ये वहां का आंकड़ा है। बस डिमांड और सप्लाई के बीच इसी फैसले को सुलझा रहे हैं एजेंट कि जैसी आप डिमांड रखोगे वैसी आपको सप्लाई मिलेगी। रकम बड़ा हिस्सा हो सकता है, छोटा हिस्सा हो सकता है, और यह दूसरे स्टेट से ला करके दूसरे स्टेट में बेचा जाता है। यह ज्यादातर ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं जिसके माता पिता नहीं होते, या कोई बच्ची ऐसी होती है जो परेशान होती है, या फिर सौतेले माता पिता होते हैं, उनसे लाते हैं। उनकी शादी करने का खर्चा वगैरह सब कम करवाते, क्या देते हैं कि शादी करने कोई खर्चा नहीं है और इनके घर में कोई है नहीं, तो इसलिए इनकी शादी करवा देते हैं, ये आपके भी आपका भी बाहर उतर जाएगा और शादी भी हो जाएगी, ऐसे चीज बता देते हैं खाली। इसी के चलते फिर जो न्यूज की टीम है वह एक महिला से टकराती है, जो महिला काफी ज्यादा सीधी सी नजर आती है और अपने घर में काम कर रही होती है, पेड़ पे कपड़े सुखा रही होती है तारों पे। तो बस महिला को जब देखते हैं तो देख के सोचते हैं इस लड़की से बात करी जाए, जो देखने में काफी कम उम्र की लग रही थी। उसे कुल 5.5 साल के आसपास उसे वहां पर आए हुए थे, जो कि वहां पर आई थी, खरीद कर कोई लाया था उसको। तो वह उस लड़की से बात करते, उस लड़की का नाम दरअसल नेहा है, जो कि 4.5 साल में 3 बच्चों की मां बन चुकी है।
वह कपड़े सुखा रही थी, उससे जब वह बात करते हैं तो उसके जो है वह तो कुछ बोलती नहीं, सहमी सी खड़ी रहती है, ना ही कुछ जवाब देती है। पर लेकिन वहाँ जो उसकी सास बैठी होती है वह उससे तुरंत बोलती है कि बताइए क्या बात करनी है, हम बात कर लेते हैं। तो वह जो टीम होती है न्यूज़ वाले, वह कहते हैं कि नहीं, हम इनसे ही बात करेंगे, एनजीओ वाले हैं, कि जितना हमसे यह लड़की खुलेगी उतना ही आपको फायदा हो सकता है। तो वह कहती है कि नहीं, एक काम करो, हम बाहर ही कूलर लगा देते हैं, तो आप यही बात कर लीजिए। पर लेकिन वह नहीं मानते, वे कह देते हैं कि एक बार अकेले में बात होगी तो बच्ची अच्छे से खुल पाएगी, कई बातें ऐसी होती हैं जो सास के सामने नहीं कर पाते। तो इस बात को मान जाती है उसकी सास, कहती है पास ही एक कमरा है, उसमें जाकर बैठ जाइए, बात कर लीजिए। और फिर जब उस महिला से बात करी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आई हैं और क्या आपका परिचय है। तो वह बताती है कि मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ पर 5 साल से आई हुई हूँ। तो उससे पूछते हैं कि आपको कभी घर की याद आती है, नहीं आती। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं और 2 बहन थी बड़ी, वो शादीशुदा हो चुकी थी, मैं कुंवारी थी। और कोई एजेंट वहां पर गया और वो उसने कहने लगा कि जिसके पास वो रह रही है उसके बारे में परिचय देने पड़े कि एक लड़का है हमारे जानने वाला और पैर से थोड़ा सा अपाहिज है, तो घर में रोटी वगैरह के खाने की दिक्कत है। तो एक किसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो गरीब घर की हो और घर संभाल ले, उसका भी गुजारा हो जाए और उनका भी गुजारा हो जाए। तो उस लड़की की जो बहनें होती हैं कहती हो कि मेरी बहनें मान गई थी कि लड़की की शादी हो जाएगी, यहाँ से 2 रोटी अच्छी खा लेगी। तो वहाँ से भेज देते हैं। फिर शादी उनकी, वहाँ शादी कुछ नहीं हुई। तो पूछा गया तो उसने बताया कि हमारी शादी बस जयमाला ही डली है, बाकी एक पेपर पे साइन हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं उस लड़की को पता है, बस वो जहाँ पे आके रहने लगी। तो उससे पूछा कि कभी उनसे 4.5 साल में पहले कभी बात करने की कोशिश करी या नहीं करी। तो वो कहते हैं कि बात करने की कोशिश तो बिल्कुल करी है, पर लेकिन बात करके करेंगे भी क्या, माता पिता है नहीं, बहनों का नंबर उसको भूल चुकी है। वो कई बार कोशिश भी करी, एक बार अपनी बड़ी बहन से बात करने के लिए कोशिश करी तो उसको फोन नहीं मिलता था। एक बार फोन लगा भी हाथ, तो फोन जब हाथ लगा तो बात करने की कोशिश करी तो फोन में नंबर ही नहीं है। तो उसके पति बोलने लगे कि रहने दो, बात करने से कुछ नहीं होता, अपना घर ही बिगड़ता है, तो रहने दीजिए। तो वो भी फिर कहने लगी कि मैं समझ गई कि कोई बात नहीं, अब यहाँ 3-3 बच्चे हैं तो उसमें ही लगे रहते हैं। नेहा से पूछा गया इतनी पुरानी साड़ी आपने पहनी हुई है, तो क्या ये साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह कौन दिलाता है। तो वो कहती है कि कपड़े तो कोई नहीं दिलाता, पर लेकिन जैसे कोई कपड़े फेंकता है या फिर कोई दे जाता है तो पहन लेते हैं। ये साड़ी भी हमें पड़ोस वाली चाची हैं, उन्होंने दी है, वो सोच रही फेंकने से बड़े इनको दे दो तो ये इस्तेमाल कर लेंगी। तो वह बात करते हुए बड़ी बचकानी तरीके से बात कर रही थी, क्योंकि वह देखा जाए 20 साल की उसकी उम्र, 20 साल की भी वह नहीं हुई थी, 4 महीने बाद 20 साल की होने वाली थी और वह 3 बच्चों की माँ थी, जो कि खेलने कूदने की उम्र में वह गृहस्थी जैसी स्थिति को झेल रही थी। तो इसी के चलते जब उससे और बातचीत करी जाती है तो उसको कुछ नहीं पता चलता, बस वह बताती है कि मेरी शादी थोड़ा जबरदस्ती हुई, हम भी चुपचाप सहते रहे, जैसी हुआ वैसे ही करते रहे। दीदी ने भी दोबारा कोई कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश नहीं करी तो बात भी नहीं हो पाई। इसी के चलते फिर यह होता है जब उनसे थोड़ी सी और बातें करी जाती हैं तो एकदम से गेट खोल करके जो उसकी सास और उसके परिवार वाले होते हैं वह अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद कहते हैं कि इसको बेचारी को कुछ भी नहीं पता है, तो बड़ी सीधी सी है, हम तो इसको लाए हैं शादी करके, और जैसे कि उन्होंने सोचा कि उनको कुछ मिल जाएगा तो हम इसको शादी करके लाए। इसको तो यहाँ का रहने का ढंग तौर तरीका भी नहीं पता था, हमें बड़ी मुश्किल से सिखाना पड़ा, इसकी भाषा भी अलग थी, तो बड़ी मुश्किल से हमें इसे सिखाना पड़ा है, पर लेकिन अब जाके ये ढली है। इसके पीछे हमें बहुत शिकंजिश करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है इसको समझाने की, तब जाके ये समझती है। पर लेकिन हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन उसके अंदर जो अंदर एक अलग ही रंजिश सी चलती रहती है, बस वो शांत बैठी रहती है। उसके बाद जैसे उसको देखा जाता है तो वह एक नम वाली आंखों से देखती रहती है। नेहा से एक सवाल पूछा गया कि जब आप उधर से आई तो आपके कुछ शौक रहे होंगे, क्या उन शौक को पूरा करने का मन करता है, या कुछ जैसे रहते हैं आजकल नई नई जनरेशन के सबके शौक रहते हैं, तो आपको कुछ मन करता है। तो वह कहती है कि क्यों नहीं रहते शौक, हर किसी लड़की के शौक होते हैं। उसने अपनी भाषा में बोला कि मुझे फुचके खाना चाहती हूँ, फुचके कुछ होता है उनकी लैंग्वेज में, वह खाना चाहती हूँ, पर लेकिन नई नई साड़ी पहनना चाहती हूँ, पर लेकिन नहीं मिलते तो अपने जो सपने हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबोचना पड़ता है, उनका उनका गला घोटना पड़ के जीना पड़ता है। इतनी बातें बताती जब उससे पूछा जाता है कि थोड़ा सा और कुछ जानकारी ले ली जाए, तो उससे पूछा गया कि तुमने 3-3 बच्चे कर लिए 4.5 साल में, तो तुम मना नहीं करती उनको। तो वह कहती है कि मैं उनसे मना
करूँ भी तो कैसे? मैंने कई बार मना करके भी देखा है, बस वो एक के बाद एक करने पे लगे पड़े हैं। उनसे कुछ कहूँ तो गुस्सा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और कमरे से भागूँ तो फिर भी पीट पाट के फिर भी वो अपना शारीरिक संबंध बनाते ही हैं, जबरदस्ती करते हैं, हाथ पैर बांध के करते हैं। तो वैसी चीज बताइए कि दिक्कतें होती हैं बहुत ज्यादा, पर लेकिन सब कुछ सहन करना पड़ता है कि कहीं फिर मेरे बाद बच्चों को ना टॉर्चर करना शुरू कर दे, बच्चों को ना मारना पीटना शुरू कर दे। तो इसलिए वह जो है इस चीज में ढल चुकी थी, वह बताती है कि मैं इस चीज में ढल चुकी। और बिचौलिए का भी कुछ नहीं पता, उससे पूछेगा कि क्या तुम्हें पता है तुम कितने रुपए में बेची हो, कितने रुपए में तुम्हें बेचा गया। वह कहती है इस चीज को बचाते हुए कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी दीदी ऐसी नहीं है, बल्कि जो बताने वाला जो बिचौलिया था वो भी हमारे जानने वाला ही था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेकिन वह बताती है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर लेकिन क्या जाने इसका क्या हुआ। पर लेकिन अगर परिवार वाले कुछ होते तो मैं बात भी करती, पर लेकिन किससे बात करूं जब माँ बाप ही नहीं है और दीदी उससे कांटेक्ट करना चाहती नहीं है, तो फिर किससे बात करी जाए। नेहा सामने बैठी हुई बड़ी सहमी सी बैठी रहती है, एक बच्ची की तरह। फिर जैसे ही वहां से उठ के चलते हैं, उठ के चलने के बाद जैसी न्यूज की टीम वहां से चलती है, चलने के बाद वहां पर मुलाकात होती है एक 42 से 43 साल की मीना नाम की महिला से। मीना से जब मुलाकात होती है तो वह वहां पर 30 साल पहले आई थी, जो कि 3 बार शादी हो चुकी थी, चौथी बार किसी के पास आई थी। 3 बार उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, चौथी बार आई थी, पर लेकिन उसके चेहरे पे कोई शिकंजिश, कोई किसी चीज की शिकायत ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वह खुश रहती थी एकदम। वह न्यूज वालों की तरफ भी बड़े हंस के बात कर रही थी, बोल चाल रही थी। वह कह रही थी कि मैं बूढ़ी सही पर लेकिन अपने बच्चों वाली हूँ। क्या हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, पर लेकिन ये जो अब चौथी बार जो मिला है ये बड़े गुस्से वाला है। अगर इसे कहीं छोड़ के जाऊंगी तो मुझे मारेगा पीटेगा और दोबारा बेच देगा, और इसकी वजह से मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगी, तो मैं उसके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। तो इस चीज को बड़े ही अजीब तरीके से देखा जाता है। उसने बताया है कि वह उड़ीसा के कंद महल से आई हुई एक महिला है, जो कि शिवपुरी में 30 साल पहले आई थी और अब चौथे व्यक्ति के पास है। उसने अपनी याद में बताया कि उसको महिलाओं को जो पहली बार महीना आता है, वह महीना आया ही था कि उसकी शादी हो गई, और पहली बार वह फिर जो है बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया उसने, और कई बच्चों को जन्म दे चुकी। जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं उनको छोड़ आती, जहाँ जो बेच देता बच्चे करवा के उनको छोड़ देता। जैसे कोई मशीन होती है कि उससे माल बनाया और माल बनाने के बाद उसको बेच दिया, उनके पास प्रोडक्ट आ गया और उसको बेच दिया। इस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वह रोती रही और सब कुछ सहती रही, और उसने बोला कि फिर जो है उसने मुझे दूसरों ने घर से निकाल दिया, फिर इनके पास रुकी हुई हूँ, और इनके पास बच्चों अब जाने का मन नहीं करता कहीं और अब सब कुछ सहन कर चुकी थी कि इसका कुछ आगे का इरादे, कुछ हल भी नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ पता भी नहीं है। तो इसी के चलते बस वो सब चीज को सहन कर गई। तो मीना से पूछा कि ये जो अब जो आपके चौथे पति हैं, क्या ये आपको मारते पीटते तो नहीं? उन्होंने कहा कि इनसे मेरी शुरू में तो बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, और वो भी भाषा को लेकर के बिगड़ती थी, क्योंकि मैं उड़ीसा की थी और मुझे यहाँ, मैं सोचा था कि घर वालों ने कि इसको भेज देंगे वहां पर, इसका खाना पीना थोड़ा ठीक मिल जाएगा, यहाँ गरीब है। तो वहाँ यहाँ पे खाना पीना क्या ठीक मिला, वहाँ चावल, मछली से चावल खाते थे, लेकिन यहाँ पर चावल दाल से मिलते हैं, जो कि खाना उसे काफी पसंद नहीं आया। फिर भाषा की सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि भाषा समझ में नहीं आ पाती थी। उसने कहा, बताया, हंसते हुए बता रही थी कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पति लोटा मांग रहे थे और मैं काफी देर तक खड़ी रही, सोचती रही क्या है ये लोटा, क्या समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। काफी देर में जब गुस्सा आया उन्हें, तो गुस्सा होने के बाद जो पति है वो एकदम से गुस्से में गए, बाहर जाके लोटा लाए और मेरे सिर में मार दिया, और सिर में इतनी तेज लोटा मार के खून बहने लगा। लेकिन फिर भी मीना यही सोचती रही कि आखिर ये लोटा है क्या, और आके मेरे सिर में क्यों मारा। उसको इतना ही नहीं पता बात पर, लेकिन फिर भी वह सहन करती रही, जीती रही। तो इसी के चलते फिर बोली ना समझने की शिकायत एजेंट के पास टकराए, एक पति और आते हैं वहीं पर। जब न्यूज की टीम खड़ी रहती है तो एक लड़का आता है, एक आदमी आता है, और मुन्ना लाल नाम का, जो कि आकर के कहता है कि बोली की वजह से 10,000 रुपए में यहाँ से एक लड़की लेकर के गया था, और उसको बोली समझ में नहीं आती थी, तो एक बार खींच कर चांटा मार दिया तो वो भाग गई, और भाग गई, हमारे पैसों का भी नुकसान कर गई, कम से कम हमारे एक बच्चा भी लेकर के चले गई। लड़का कम से कम भागी तो भागी, पर लेकिन एक बच्चा तो हमारा दे जाती। यह बात वो बोल रहा था। तो उसने न्यूज की टीम से भी कहा कि वह झारखंड लेकर के गई है हमारे बच्चे को, अगर आप जानते हो झारखंड में किसी को तो हमें बता दो, हम आपका आने जाने खर्चा दूंगा, हमारे बच्चे को ला करके दे दो, हम ढूंढवा देंगे, पैसा दे देंगे। ऐसी बात वो बोल रहा था। वहीं पर एक आदमी टकराता है। वह आदमी क्या बोलता है कि मैं 20,000 रुपए में एक महिला को लेकर के आया था,
और 20,000 में महिला लाया था, वह लाया था कि उसको लड़का हो जाए, पर लेकिन उसको लड़की हुई, इसलिए उसने उसको वहां से भगा दिया कि लड़का तो कर नहीं पाई, तो अब उसका क्या करेंगे, उसको भगा दिया। भगाने के कम पैसों में बेच दिया, बेचने के बाद फिर और कुछ पैसे मिलाकर नई लड़की को ले आए। वो नई लड़की को लाने के बाद फिर कई सारे पतियों से न्यूज वालों की मुलाकात हुई, कोई किसी बात की कंप्लेंट कर रहा था, कोई किसी बात की, कोई नए एजेंट बन करके ढूंढता है। तो उसी के बाद फिर जो है हमारी टीम पहुंचती है, वहीं के जो है एक वकील होते हैं जो कि शिवपुरा जिला कोर्ट में एक सीनियर वकील होते हैं, आनंद धाकड़ नाम के, उनसे बात करी गई इस सिलसिले के बारे में, इस पूरे जो दरीचा जो वहाँ का एक रिवाज है उसके बारे में जाना गया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, ये काफी समय पहले से चल रहा है, पहले खुलेआम चलता था, बस एक पर्दे के पीछे चलता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें एक 100 रुपए का एक स्टैंप होता है, उसमें जो है लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बनता है कि लड़की जो है वह बालिग है और अपनी मर्जी से वहां पर उनके साथ रहने के लिए जा रही है, वह उसकी सब राजीनामा से राजी से हो रहा है, और उस पे अपने साइन करती है महिला, और पुरुष भी करता है, खरीदने वाला भी, और जो दलाल होते हैं बीच में वह भी 2-3 गवाह के तौर पे वहां पे साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद यह जो है सब कुछ एक पेपरी तौर पे रख के दिया जाता है कि एक सीट उसके पास रहती है, एक सीट दलाल के पास रहती है, और वह सीट की गारंटी भी दे करके बेचते हैं कि यह माल चुरा के नहीं भगेगी या कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो यह सब चीजें उन वकीलों के थ्रू भी सुनने को मिला कि यह जो कागज होता है, उनसे पूछा गया कि क्या यह कागज कानूनी होता है, पर लेकिन वह जो कागज होता है, वकील ने बताया कि यह कागज बिल्कुल भी कानूनी तौर पे वैधता नहीं रखता, और इसका कोई भी केस जो है यह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह जो अगर आप किसी अपने केस की वजह से रखोगे तो यह जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसके ऊपर क्या सुनवाई करते हैं, लेकिन यह मान्य नहीं होता किसी भी तरीके से। बस यह अपनी संतुष्टि के लिए करवा लेते हैं लोग, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए और उसमें कोई आगे के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना रह पाए, वह ये ना कह पाए कि मैं उसके साथ बिना मर्जी के रह रही थी। पर लेकिन यह जो है उन्होंने बताया कि यह एग्रीमेंट जो इस तरीके का एग्रीमेंट होता है कि इसमें अगर वह महिला चाहे, अगर कुछ केस हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो अगर वह महिला ये कहे कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ला के रखा गया है, उन्होंने जबरदस्ती अंगूठा लगवाया, जबरदस्ती साइन करवाए हैं, तो वह उस जो राजीनामा 100 रुपए का वह फेल हो सकता है, सरकार उसको जो है खारिज कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। और कानून के तौर पे यह भी बताया जाता है कि 7 साल तक अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ रहती है, उसके बच्चों को जन्म देती है और 7 साल से ज्यादा रह लेती है, तो उसको एक शादीशुदा जोड़े की तरह ही बर्ताव करना होता है, इसकी तरह ही इसी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन बच्चों के मामले में बात यह लागू होती है, जब वह अगर अलग होते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि बच्चों की कस्टडी ज्यादातर वैसे माँ को ही दी जाती है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसकी माँ गलत है। अगर लेकिन माँ गलत है तो एक बार को बच्चे की कस्टडी पिता को चली जाती है, पर लेकिन ज्यादातर जो है बच्चों की कस्टडी उसकी माँ को ही जाती है। लेकिन वह उसमें कई कंडीशनें देखी जाती हैं, कई चीजों को देखा जाता है कि माँ का बर्ताव कैसा है। और लेकिन अगर बच्चा ही खुद कहे कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वह रह सकती है। इसी बीच एक दलाल से उनकी बात होती है, वह कहती है कि हमारे पास एक 40 साल का लड़का है, हम दिल्ली से आए हैं और हमें एक लड़की चाहिए, वो भी बढ़िया होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, वह कुंवारी होनी चाहिए। तो वह कहता है दलाल कि हाँ जी आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल फ्रेश माल दिलाएंगे, ये होगा वो होगा, और लड़की बिल्कुल फ्रेश होगी, देखने दिखाने लायक होगी, या आपके वहाँ पे तो वहाँ के जो है तौर तरीके बिल्कुल सीख जाएगी और बहुत बढ़िया लड़की निकलेगी, बिल्कुल गऊ उठाओगे तो उठ जाएगी, बैठाओगे तो बैठ जाएगी, ऐसी गऊ लड़की दिला देंगे। तो उन्होंने पूछा कि कितना रेट लगेगा उसका, तो उसका रेट उन्होंने बताया कि आपको रेट लगेगा 7 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि न्यूज वाली टीम ने कहा कि अभी तो पीछे बात करा, उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताया कि मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ ठगने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो उनकी बातों में ना हो, हम आपको दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ फोटो वगैरह दिखा दी जाए अगर, तो उन्होंने कहा कि फोटो अभी दिखा तो देंगे, पर लेकिन वो आपके मतलब की नहीं है, वह 1-2 हाथों से निकल के आई हुई है। तो वे कहते हैं हमें तो फ्रेश चाहिए कि, लेकिन अगर बाद में धोखा हुआ फ्रेश नहीं निकली, तो उसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं और हम एग्रीमेंट करवाएंगे इस चीज का, बिल्कुल प्योर एकदम फ्रेश माल आएगा। इस तरीके से वहां बात करी जाती है, जो कि वह 10,000 से लेकर के 7 लाख तक की डील बताते हैं कि हमारे 10 से 7 लाख तक आपको हर तरीके का माल मिल जाएगा। तो वह जो है वहां पर चौंका देने वाली बात सामने ये आती है कि दूसरा एजेंट तुरंत आता है, जैसे कि एक कस्टमर को खींचते हैं कि हम उनसे भी बढ़िया माल दिला देंगे, तो वह आता है, वह उनसे डील कर लेता है, 5 लाख में ही हम आपको ऐसी दिलवा देंगे कि देखने दिखाने लगे। तो वह टीम कहती है कि वह हिंदी तो बोल पाएगी ना, तो वह कहते हैं कि ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा, पर लेकिन हम आपको ऐसी लड़की दिलाएंगे जो कि आपके साल भर में ही आपके तौर तरीके सीख जाएगी, वो बाकी हर चीज की गारंटी हम लेते हैं। बाकी उसमें हमने कहा कि भाई लड़की तो साफ सुंदर होनी चाहिए, पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपको दाल रोटी मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है।
उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कमीशन वगैरह अपना कम करके देख लो, न्यूज़ की टीम वालों ने कहा। पर लेकिन उन्होंने कहा कि कमीशन कम हम करते हैं कहाँ, हम कमीशन नहीं, हम तो ये चाहते हैं किसी का घर बस जाए, बस दाल रोटी हमारी भी चलती रहे। इतनी बात वह बोलते हैं। तो उनसे पूछेगा कि वैसे आप ये जो लड़कियां लाते हैं, महिलाएं लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम छत्तीसगढ़ से या बंगाल से ज्यादातर लाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे परिवार को टारगेट किया जाता है जिनके माता पिता नहीं होते या जो गरीब होते हैं उनको देखा जाता है। और इसी के चलते जब वह वहां से बात करके निकलते हैं तो वह कहते हैं कि तुम हमें अपना नंबर दे जाओ और हम तुम्हें इस महीने को खत्म होने से पहले पहले लड़की दिला देंगे। तो वह सब जो है वे झूठ था, एक उनसे बात करने का जरिया था। तो वह बात करके वहां से जैसे चलते हैं तो न्यूज़ की टीम जो है वह सारी चीज़ों की जानकारी जानकारी करके सब चीज़ की खोजबीन करके वहां से चलती है। और जाने के बाद वह कहते हैं कि यह सारी चीज़ें लड़की के बयान पर निर्भर करती है। जो न्यूज़ की टीम जब वहां से निकलती है तो उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट के एक वकील जो रहते हैं मनीष भदौरिया जी, उनसे मदद ली जाती है। वे कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं लड़की के बयान पर निर्भर करती है। अगर वो बालिग है और पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने कहे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका राजीनामा है, तो कोई चाह कर भी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि भाई भले ही वह 10,000 में क्यों ना बिक गई हो, पर लेकिन वह देखा जाएगा कि यह किसके लिए गई है, कि घर के काम करने के लिए लोग ले गए हैं या फिर इसका शोषण हो रहा है, या दूसरी तरफ नाबालिग को खरीदा गया है। ऐसे अगर वह कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं तो उसकी कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी, पुलिस भी उसकी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर महिला खुद ही कहती है कि मुझे यहाँ से जबरन भेजा गया है, मुझे जबरदस्ती बेचा गया है, मैं इस चीज से बिल्कुल भी ना राजी हूँ, और ये अगर सब चीज वह बयान लड़की उसके विपक्ष में देती है, तो फिर पुलिस जो है उसी के हिसाब से धाराएं का इस्तेमाल करती है, उसी के हिसाब से धारा लगाई जाती है और उसी के हिसाब से उस पर केस लगता है। पर लेकिन वहां की कोई भी महिला यह मानने को तैयार नहीं थी कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बस वो भी उस वहां की चीजों में ढल चुकी थी और वह भी इस चीज को काफी ज्यादा सहन करने लग गई थी। तो एक ऐसा चौंका देने वाला हिस्सा है जहां पर आज भी ऐसे धंधे चलते हैं। आपने सोचा होगा, देखो एक वेश्यावृत्ति का जो काम होता है उसमें तो ऐसा काम होता ही है, पर लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर एक शहर है, वहाँ पता भी नहीं होगा, पर लेकिन काम ही होता कि जिसकी शादी ना हो रही उसकी भी शादी हो जाएगी। तो महिलाओं को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, सब्जी या कुछ प्रोडक्ट समझ लो आप, वो बना दिया गया है जिसकी वैरायटी के हिसाब से रेट दाम बढ़ते हैं घटते हैं, मौसम के हिसाब से दाम घटते बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये धंधा वगैरह चल रहा है। इसके बारे में एक्शन भी क्या लिया जाएगा अगर वह महिला ही वहां से ना निकलना चाहती है, पर लेकिन इस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो रोक लगाई जा सकती है। तो आप इस पूरी घटना को सुन के क्या सोचते हैं और क्या आप अपनी राय देते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है? आप अपनी राय हमें बिल्कुल बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और आखिर किस तरीके से इस झमेले से लोगों को बचाया जा सकता है, लड़कियों को खासकर। तो दोस्तों फिर चलते हैं, विदाई लेते हैं इस वीडियो से। हम मिलेंगे कि फिर किसी अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं और अब तक आपने वीडियो देखी तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और हमारी और भी वीडियो को बिल्कुल देखिए जिसमें बिल्कुल सच्ची घटनाएं होती हैं और ये वेरीफाइड होती हैं। चलते फिर विदाई लेते हैं, मिलेंगे किसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।